everyone. Today we will discuss about a famous writer Richard Sheridan. He was an Irishman. इसके वर्क्स देख लेते हैं. राइवल्स इनका एक प्ले है जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में के टाइप का एक वर्क है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स में काउंट होता है. इसमें एक लीडिया लैंग्विस नाम का कैरेक्टर है. लीडिया लैंग्विस जो हीरोइन है बड़ी रोमांटिक टेंडेंसी की है एंड ड्रीम्स टू मैरी इन पॉवर्टी. उसका सपना क्या है कि मैं किसी गरीब जो लड़का उससे शादी करूं. किसकी? जो हीरोइन है लीडिया लैंग्विस की. अब कैप्टन जैक एब्सोल्यूट है. ही वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक हाई क्लास का पर्सन है जैक एब्सोल्यूट, और वो लीडिया को पसंद करता है. लेकिन लीडिया का तो एक वहम है कि गरीबी में गरीब से शादी करने. वो होता है ना डोन की होते. आपने पढ़ा होगा कि नॉवेल्स पढ़ के बुक्स पढ़ के ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि वो वॉरियर ही बनने निकल पड़ा था. तो क्या करता है कैप्टन जैक एब्सोल्यूट? अपना भेष बदल के रहता है. क्या बन जाता है? एनसाइन बिवरली दैट लीडिया विल लव. एक गरीब का भेष बना लेता है जैक एब्सोल्यूट. कौन? एनसाइन बिवरली. कि अब लीडिया उससे प्यार करना शुरू कर देगी. एक और फेमस कैरेक्टर है मिसेज मालाप्रोप. आपने सुना होगा एक्टर मालाप्रोपिज्म, किसी वर्ड को मिसस्पेल्ड करना. तो मिसेज मालाप्रोप से ही मालाप्रोपिज्म जो टर्म है वो आई है. और ये किसमें है? शेरिडन के वर्क राइवल्स में. सी मिसस्पेल्ड वर्ड्स दैट इज सेड टू यूज मालाप्रोपिज्म. सी रिफ्यूजेस टू मैरी एनसाइन बिकॉज ही इज पुअर एंड इफ शी मैरीज देन हर फॉर्चून विल बी गोल्ड एंड लीव्स हर आइडिया ऑफ मैरिंग इन पॉवर्टी. अब क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि एक अगर ये शर्त होती है, अगर लीडिया है वो किसी गरीब से शादी कर लेगी तो उसके नाम जितना भी फॉर्चून है वो सारा चला जाएगा. तो अब लीडिया अपना माइंड बदल लेती है. और वो क्या है? जैक एब्सोल्यूट. जो वो उसको पता नहीं होता पहले तो एनसाइन बिवरली ही जैक एब्सोल्यूट है. तो पुअर पीपल से शादी करने का अपना आइडिया छोड़ देती है और फिर बाद में जैक से शादी करने को रेडी हो जाती है जो एरिस्टोक्रेट है. और बाद में पता चलता है कि जो जैक एब्सोल्यूट है वही एनसाइन बिवरली है. ये था राइवल्स. नेक्स्ट वर्क है ड्यूएना. ये कॉमिक ओपेरा है इन ट्रेडिशन ऑफ स्पेनिश ओनर ऑफ ड्रामा. स्पेनिश फॉर्म में है. नेक्स्ट है ट्रिप टू स्कारबोरो ऑल्टर्ड फ्रॉम वैनब्रूज रिलैप्स. वैनब्रू का एक वर्क है रिलैप्स जिसका सबटाइटल था रिलैप्स और वर्च्यू इन डेंजर. जो वैनब्रू था इन्होंने रिलैप्स, देखो एक थोड़ा सा याद करने को लिंक करके याद करने का क्या होता है. देखो वैनब्रू है, उन्होंने क्या लिखा? रिलैप्स. रिलैप्स का सबटाइटल था रिलैप्स और वर्च्यू इन डेंजर. अब जो रिलैप्स था वो कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा? पोली सिब्बर का लव्स लास्ट शिफ्ट. ठीक है. और जो रिलैप्स है, रिलैप्स ने इंस्पिरेशन ली पोली सिब्बर के लव्स लास्ट शिफ्ट से. और रिलैप्स से किसने ली? शेरिडन ने अपने किस वर्क के लिए? ए ट्रिप टू स्कारबोरो. ठीक है. नेक्स्ट वर्क है स्कूल फॉर स्कैंडल, मोस्ट फेमस 1777. और ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आती है. लेडी स्नीयरवेल होती है, उनका एक सर्वेंट होता है स्नेक. ये क्या करती है? हाई सोसाइटी की है, गॉसिपिंग में एक दूसरे की चुगली करना और इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है. और क्या काम होता है लेडी स्नीयरवेल का, उसके सर्वेंट स्नेक का? लोगों के रिलेशंस को ब्रेक करना. और कैरेक्टर है सर ओलिवर सरफेस. ओलिवर सरफेस है वो एक रिच पर्सन है. वो किसी काम से बाहर गया हुआ है. इसके दो नेफ्यू होते हैं. मैं इसकी स्टोरी बता रही हूँ आपको. इसके दो नेफ्यू होते हैं, चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस. अब चार्ल्स सरफेस है ही इज़ गुड एंड जोसेफ सरफेस है ही इज़ ऑफ बैड कैरेक्टर. चार्ल्स सरफेस मारिया से लव करता है, लेकिन जो लेडी स्नीरवेल है वो काम ही जो रिलेशन है उनको ब्रेक करना होता है. तो लेडी स्नीरवेल सोचती है कि चार्ल्स सरफेस का और मारिया का रिलेशन ब्रेक करवा देते हैं, क्योंकि वो खुद जो लेडी स्नीरवेल है वो खुद चार्ल्स सरफेस को पसंद करती है एंड मारिया को चाहती है कि वो जोसेफ सरफेस से शादी कर ले. एक और है सर पीटर, उसकी वाइफ लेडी टीजल, इनका सर्वेंट होता है राउले. ये भी लेडी टीजल है जो लेडी स्नीरवेल के जैसे एक्स्ट्रावेगेंट हाई क्लास पर्सन वैसे ही है गॉसिपिंग में. जो ओलिवर सरफेस है वो क्या करता है? वो वापस आ चुका है और वो क्या बन जाता है? जिस गाय सर प्रीमियम का भेष बना लेता है. और वो क्या चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस जो उसके नेफ्यू हैं उन दोनों में से लॉयल कौन सा है.
और मनी लेंडर बन के इन दोनों के पास चला जाता है। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। चार्ल्स उसकी हेल्प के लिए प्रीमियम की हेल्प के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, लेकिन अपना उसका जो अंकल होता है ना, ये इसको पता नहीं है कि जो प्रीमियम है वो उसके अंकल है, ओलिवर सरफेस। ये बोलता है कि मैं सब कुछ जो है वो ऑक्शन कर दूंगा, बेच दूंगा, लेकिन मेरे अंकल हैं, उसकी जो पिक्चर है वो नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे मेरे अंकल बहुत डियर होते हैं। ये सुन के जो ओलिवर वो बड़ा इम्प्रेस होता है कि मेरा ये नेफ्यू तो बड़ा ही लॉयल है एंड फील्स हैप्पी। ओलिवर को बड़ा खुशी होती है सुन के एंड गिव्स हिम मोर मनी, उसको और पैसे देता है। इन जोसेफ हाउस, जोसेफ के घर में जाके क्या होता है, जो लेडी टीजल वो आती है और जो जोसेफ सरफेस का और लेडी टीजल का इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है, वो उसको सिड्यूस करने की ट्राई करता है। सर पीटर हैं जो लेडी टीजल के हस्बैंड, वो वहाँ पे आते हैं। सर पीटर को वहम होता है कि मेरी जो वाइफ है उसका अफेयर चार्ल्स सरफेस के साथ चल रहा है। वो वहाँ पे छिप जाता है और उनकी बातें सुनता है, लेकिन उसको उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि वो तो जोसेफ सरफेस है। पीटर आस्क टू गिव होल मनी टू हर एंड शी हैड चेंजेस हर हार्ट। अब पीटर बोलता है कि वो अपनी सारी मनी उसको दे देगा, लेकिन वो अपना मन बदल लेती है। ओलिवर आता है एंड जोसेफ उससे मिलता है। पीटर से सीज हिज वाइफ देयर, वहाँ पे पीटर टीजल उसको देखता है। ही रिजाइन्स फ्रॉम द स्कैंडल क्लब। सारा का सारा क्लियर हो जाता है ओलिवर सरफेस को भी और जो ये टीजल है उसको भी कि उसकी वाइफ जो है वो जोसेफ सरफेस के साथ अफेयर में है। और ओलिवर को पता चल जाता है कि उसका जो नेफ्यू है ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस वो कैसा पर्सन है। उसके बाद क्या होता है, सी रिजाइन्स फ्रॉम स्कैंडल क्लब। लेडी स्नीरवेल that snake had left her because someone paid him better. Oliver comes to know the truth and gives the fortune to Charles and marrying him to Maria.